नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, लगातार आप सभी के कल से ही कमेंट आ रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। 21 बैच के बच्चे बहुत ज़्यादा निराश थे और आज भी जो है अभी फिलहाल आप लोगों की निराशा की स्थिति बन रही होगी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। ठीक है, उस विषय पर हम पहले बाद में आएंगे। सबसे पहले हम सीटेट दिसंबर 2023 से संबंधित जो आप सबके क्वेश्चन थे उसके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर देता हूं। सबसे पहली बात, जो 2021 बैच का बच्चा है, चाहे वो 2022 बैच का बच्चा है, चाहे वह 2023 बैच का बच्चा है, जो भी बच्चा बीटीसी कर रहा है, ठीक है, जो भी बच्चा बीटीसी कर रहा है वह 1 से लेकर के 8वीं अर्थात सीटेट के दोनों पेपर में अप्लाई कर पाएगा, उसे कोई दिक्कत फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं सबसे बड़ी बात, चाहे 2021, 22, 23 चाहे जैसे बच्चा फॉर्म डालेगा उसका क्या है, उसका जो फॉर्म पड़ेगा वो अपेयरिंग में पड़ेगा। किस में पड़ेगा? अपेयरिंग में पड़ेगा। तो अपेयरिंग में फॉर्म जो पड़ रहा है उसमें आपको किस वर्ष आप परीक्षा को पास कर रहे हैं, 2 ऑप्शन खुल के आ रहा है। एक ऑप्शन है 2023, एक ऑप्शन है 2024। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय अगर आप अपेयरिंग में हैं, ठीक है, अपेयरिंग में हैं, 2021 बैच का बच्चा 2023 डाल दे और अगर 23 बैच का बच्चा है तो 2024 डाल दे, या 2022 बैच का बच्चा है 2024 डाल दे। अब 2023 वाले 2024 डालेंगे तो क्या दिक्कत कुछ हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपेयरिंग में 2 ही वर्ष खुल रहा है, एक 2023 खुल रहा है, एक 2024 खुल रहा है। तो 2021 बैच का बच्चा 2023 डाल दे। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है 2024 डाल करके, तो कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं लेनी है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म वैलिड है और आपकी परीक्षा जो दे करके आएंगे वह भी पूर्णतः वैलिड होगा, इसमें कोई समस्याएं नहीं है। अपेयरिंग में आपको ये लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों, बीटीसी का छात्र जो डीएलएड करने वाला छात्र है वह लगातार ये पूछ रहा है कि हम अपना जो बोर्ड चुनेंगे वो क्या चुनेंगे। पीएनपी आ नहीं रहा है, अब क्या चुना जाए? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एग्जाम रेगुलेटरी, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ प्रयागराज, अगर ये आपके सामने आ रहा है ऑप्शन तो आप इसे चुन लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ प्रयागराज। अगर एससीईआरटी ऑप्शन आ रहा है तो आप इन दोनों में से कोई भी चुन लीजिएगा, और अगर पीएनपी ऑप्शन आ रहा है तो ये चुन लीजिएगा। मान लीजिए पीएनपी हटा दिए हैं, यह हटा दिए हैं, तो आप ये चुन सकते हैं एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ प्रयागराज, क्योंकि आपका कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, प्रयागराज से जो है आपके कार्यक्रम संपादित किए जाते हैं। जो बच्चा बीटीसी का है, जो बीएड का बच्चा है वो बीएड वाले भरेगा, और किसी कॉलेज का नाम आ जा रहा है तो अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं कि आपका पिन कोड, उसमें इंस्टीट्यूशन पिन कोड पूछा जा रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन पिन कोड, तो इंस्टीट्यूशन पिन कोड में आप उस पिन कोड को डालिएगा, जहां आपका कॉलेज है। ठीक है, जहां आपका कॉलेज है, जहां से आप कर रहे हैं बीटीसी, जहां से आप बीटीसी कर रहे हैं उसी कॉलेज, जिस जगह से, जैसे मैं सुल्तानपुर से हूं, मैं बीटीसी या बीएड करने जाता हूं अंबेडकर नगर, तो अगर अंबेडकर नगर जाता हूं, जिस जगह पे हमारा कॉलेज होगा अंबेडकर नगर में, उसी कॉलेज, जिस जगह पे हमारा कॉलेज होगा उसका कोड मैं यहां पे डालूंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, माता पिता, अपने उम्र, अपने और इन सब के बारे में कोई गलती मत करिएगा अपने, और यहां पर अगर कोई गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीटेट के फॉर्म में समझ में आया ना? तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, माता पिता और आपका बर्थडे सही होना चाहिए, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, भैया इसके बारे में कुछ बोल दीजिए, बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती में 70,000 से ज़्यादा रिक्तियां हैं, और उसमें जो है सीटेट अपेयरिंग, सीटेट और बीएड बीटीसी अपेयरिंग की चर्चा चल रही है। ठीक है, अपेयरिंग की चर्चा चल रही है। मैं कहता हूं कि केवल सीटेट अपेयरिंग की जो चर्चा, कुछ बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे, भैया अगर सीटेट अपेयरिंग ले लेगा तो क्या बीएड अपेयरिंग लेगा? तो मैं कहता हूं कि अगर सीटेट अपेयरिंग लेगा तो निश्चित है कि बीएड अपेयरिंग की भी बात होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर बीएड बीटीसी अपेयरिंग होगा तो निश्चित तौर पे सीटेट अपेयरिंग लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कोई दूर दूर से खबर नहीं है कि अपेयरिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। फिलहाल जो नोटिस आई है उसमें 25 नवंबर तक अविस्तारणीय, मतलब यह डेट बढ़ाया ही नहीं जाएगा, 25 नवंबर तक अविस्तारणीय नोटिफिकेशन जारी हुआ है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। अभी आज अतुल प्रसाद जी का एक जो है
वायरल हो रहा है मतलब कि इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाती है, हम कोशिश यही करेंगे और बंधिक तौर पे 7 मतलब हम लोगों ने जारी कर दिया है 7 से 10 दिसंबर के बीच हम पेपर करा लें। मान लीजिए अगर पेपर नहीं हो पाता है तो कदाचार बढ़ जाता है, मतलब टोपी, मास्क और भी बहुत कुछ बढ़ जाते हैं, तो बच्चों को पहचानने में थोड़ी सी समस्या होती है। इस वजह से उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम जल्द से जल्द करवा लें। अगर कोई समस्या बीच में आ जाती है तो हम इस एग्जाम को तब फरवरी मार्च में ही कराएंगे, उसके पहले नहीं हो पाएगा। उन्होंने इस बात को कहा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर एग्जाम लेट होगा तो निश्चित तौर पे सीटेट को अपेयरिंग को मौका देने के पूरे चांसेज हो जाएंगे, और एग्जाम जल्दी करवाएंगे तो निश्चित तौर पे उन लोगों का मनसा नहीं रहेगा। और भी दूसरी बात बता दूं, केवल उत्तर प्रदेश का बच्चा, बीटीसी का जो बीटीसी 21 बैच का बच्चा है, केवल उत्तर प्रदेश का बच्चा नहीं परेशान है, उनके यहाँ अर्थात बिहार में जो 2022 से 24 वाला बच्चा है ना, उसका एग्जाम बिहार बीएड में 2022-24 वाले जितने बच्चे हैं उनके एग्जाम जानते हैं कब होंगे? उनके एग्जाम होंगे जनवरी में, दिसंबर जनवरी में इनके एग्जाम हो जाएंगे। वो लोग आप बताइए, आपके लिए वैकेंसी किसी राज्य की प्राथमिकता क्या होती? अपने राज्य के लोगों को वैकेंसी में मौका देना। बीएड का छात्र पहले ही वहां प्राइमरी से बाहर हो चुका है, अब वहां पे क्या है, वहां पे अब जो है मतलब कि बीएड के छात्रों के लिए यही मौका है, अंतिम मौका मान लीजिए। अगर इस मौके को लोग छोड़ देंगे, गर्दनी बाग में लगातार 2022-24 बच्चे, 2022 और 24 बैच का बच्चा बैठ करके लगातार अपेयरिंग की मांग कर रहा है कि हमको मौका दिया जाए। अपेयरिंग में जो है आप लोगों ने यस्टेट उन लोगों से नहीं भरवाया था जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हुआ था, यस्टेट उनका मौका नहीं दिया गया था। लेकिन अब इन बच्चों को जो है निश्चित तौर पे मौका तो देना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको उम्मीद नहीं बतवाऊंगा कि मैं कह दूं कि निश्चित तौर पे आपका हो ही जाएगा, लेकिन सकारात्मक रहिए। अगर मौका मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मौका मिलता है फिर हम आगे भी प्रयास करेंगे, हम आगे के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मंजिलें कहीं खत्म नहीं होती हैं, अभी तो यह शुरुआत है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, परेशान नहीं होना है। जो भी बातें हैं, देखिए कहीं ना कहीं सकारात्मकता जरूर निकल करके सामने आ रही है। बच्चे बीपीएससी पर जो है, कुछ बच्चे सीटेट अपेयरिंग को लेकर के धरना वगैरह आज से ही स्टार्ट कर दिए हैं। अब जो भी होगा, क्योंकि देखिए किसी भी आयोग के पास पूर्णतः मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मतलब कि वैकेंसी को क्लियर कराने की लास्ट डेट सरकार की तरफ से दे दी गई होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। उसी के अंदर इन लोगों को वैकेंसी को क्लियर कराना है। और अगर सीटेट अपेयरिंग को देंगे मौका तो 21 जनवरी को सीटेट अपेयरिंग है और उसका रिजल्ट फरवरी लास्ट में आएगा। इन लोगों को 10 मार्च से पहले रिजल्ट दे देना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही ये लोग चाहते हैं TRE 2 भी फाइनल कर दें। निश्चित तौर पे इन लोगों का टारगेट दिसंबर लास्ट ही है, मेरा मानिए तो दिसंबर लास्ट है। ठीक है, जिस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन फिलहाल अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, नोटिस आता है तो आप सबको जो है पता बताया जाएगा। मेरी तरफ से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे जैसे कुछ बच्चे केवल बिहार के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कहीं अपच नहीं करती है। लेकिन हाँ, एक सकारात्मकता जरूर है आज से जो है अतुल प्रसाद जी के बयान से। अगर मतलब फरवरी मार्च का भी ये लोग अगर कह दिए हैं तो मतलब दिमाग में चल रहा है। अगर फरवरी मार्च सोच रहे हैं एग्जाम वाला, तब तो आपका काम हो ही जाएगा। लेकिन अगर ये लोग पहले सोच रहे हैं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बात हो सकती है। सकारात्मकता है, मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और अगर नहीं मौका मिलता है तो भाई उल्टी तो होगी नहीं, जो भी ज्ञान आप लिए रहेंगे, तो परेशान क्यों होना है। ठीक है, तो सीटेट के लोगों के लिए सीटेट के लोगों की जो समस्याएं थी मैंने बता दिया, यही सबसे ज़्यादा समस्या थी। एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी आप प्रयागराज डाल दीजिएगा, अपनी कॉलेज का नाम अगर आ रहा है तो वो डाल दीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के मैं बता दिया हूँ, अभी फिलहाल आप सभी के लिए कोई भी राहत नहीं दिया गया है। मैं बता दूं, यस्टेट जितने भी बच्चे यस्टेट दे करके आए थे बिहार में, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं TGT PGT वाले, ठीक है, उन लोगों का सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड हो रहा है। कल से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, और बिना सर्टिफिकेट डाउनलोड किए आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है बिहार में यस्टेट देने के बाद अभी तक वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं। तो बिहार की शिक्षक भर्ती इतनी आसान नहीं है शिक्षक बनना, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाकर के बिहार में कोई मास्टर बनता है। तो फिलहाल संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो निश्चित तौर पे प्रयास लोग कर ही रहे हैं, और ज़्यादातर सकारात्मकता ये है कि वहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो धरने पर बैठा हुआ छात्र हो, बिहार के ही छात्र बिहार में धरने पर बैठेंगे, और 2022-24 बीएड वाले अपेयरिंग वाले धरने पर बैठे हैं।
सकारात्मकता हो सकती है, लेकिन हम एक बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने एस्टेट के लिए भी धरना दिया था, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी थी। अब हो सकता है यहाँ भी वही रुख अपना लिया जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, जो भी है सही होगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। धीरे धीरे कुछ लोग कह रहे थे भैया कल वीडियो नहीं दिए, क्या आप परेशान हो गए हम लोगों को? देखिए, मुझे भी तकलीफ है यार, कमिटमेंट मैंने कर दिया था, मौका मिल जाता तो कहीं ना कहीं आप लोगों का काम हो जाता, लेकिन फिलहाल चलिए देखते हैं क्या होता है। और मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ इस विषय पर, क्या ही बोला जाए। ठीक है, मौका मिलता तो मैंने बहुत कुछ सोचा था 6 to 8 करने के लिए, अपने लोगों के लिए करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं बिहार का, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत देश का मालिक हो जाता। अपने जो स्वयं के लोग थे उनके मार्गदर्शन के लिए कुछ सोचा जरूर था, लेकिन फिलहाल चलो ठीक है, जो भी होगा आगे होगा, जैसे होगा। अगर कुछ दिन भी आपका समय मिलता है तो आपका भाई आपके साथ रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। ठीक है, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। आप सभी लोग अगर बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीटीसी वाले हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बीटीसी वाले हैं तो आप अपनी बीटीसी को चतुर्थ सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर को हल्के में मत लीजिएगा। आपकी परीक्षा 15 से 20 दिसंबर के बीच होने की प्रबल संभावना है, और अगर खुदा ना खास्ता इसमें बैक लग गया तो आप 2024 के दिसंबर में चले जाएंगे। बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान रखते हुए अगर किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप सबकी तैयारी करते रहिए, लेकिन आप अपने सेमेस्टर को हल्के में लेने की भूल मत करना। पढ़ते रहना, चाहे 2 ही घंटा पढ़ना, तो लेकिन पढ़ते रहना। नहीं तो अगर बैक किसी भी सब्जेक्ट में गलती से लग गया तो आप कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अगर गलती से वैकेंसी लोकसभा से पहले यूपी में टपक पड़ी 10,000 15,000 आ गई, और आप जब उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे तो यकीन मानिएगा उससे खराब लम्हा आपके लिए कोई नहीं होगा, उससे खराब दौर आपके लिए कोई नहीं होगा। और उसके बाद वैकेंसी की उम्मीद 2027 तक ही लगाई जा सकती है, उसके पहले नहीं। ठीक है, एक उम्मीद कह सकते हैं, 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर वैकेंसी आ गई और आपका बैक लग गया तो आप बाहर हो जाओगे। बिहार से तो वैसे भी बाहर हो रहे हो, तो अपने जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत करके रहिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। बस मेरा बात है आपको बताना। और अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, डीएलएड 21 बैच वाले बच्चे चतुर्थ सेमेस्टर के ग्रुप में, तो आप सभी मार्गदर्शन के ग्रुप में जुड़िएगा। मैं वहाँ पे आप सभी को वो चीज़ें देता हूँ जो कि आपको पढ़ना है। देखिए, नोट्स मैं नहीं देता हूँ वहाँ पे, केवल और केवल बताता हूँ कि ये चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है, और आपका बैक ना लगे उसके लिए भरपूर कोशिश वहाँ पे मैं करता रहता हूँ। ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ फीस है, आप वहाँ पे ऐड ऑन हो सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जुड़ जाइएगा आप सभी लोग। ठीक है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।